Hello students, welcome to MGB's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Now today we will discuss about botany paper second, plant morphology and anatomy. Presented by Professor Tasneem Kausar. Right now we will start the chapter number 2, morphology of reproductive part. And then we have start in placentation. So, what is placentation? प्लेसेंटेशन में क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द सेल और अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन दी ओवरी. ओवरी के अंदर जो भी ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है प्लेसेंटेशन. द पोजीशन, अरेंजमेंट एंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेंटी within the ovary is known as placentation. यहाँ पर प्लेसेंटी लिया हुआ है. अगर एक है तो वहाँ पर प्लेसेंटा आएगा और बहुत सारे हैं तो वहाँ पर इसको प्लेसेंटी हम लोग टर्म देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द सम ovaries placentae are not prominent or distinct. बहुत सारे ओवरीज में प्लेसेंटे जो है प्रोमिनेंट नहीं दिखते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं दिखते हैं और बहुत सारे प्लांट्स में जो है हमको एकदम क्लियरली दिखते हैं. अब ये अरेंजमेंट कहाँ होता है? गायनेशियम के अंदर, कार्पेल्स के अंदर इसका अरेंजमेंट होता है. जब हम लोग इसका सेक्शन लेते हैं, टीएस लेते हैं गायनेशियम का, तो हमको इसके पार्ट्स समझ में आते हैं, अंडरस्टैंड होते हैं. Then next, on the basis of the position and arrangement of ovules within the ovary. ओव्यूल्स जो है ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. सी दिस स्ट्रक्चर, सी दिस वन, ये जो है यहाँ पर ओवरी है, आप ओवरी है प्लांट्स की. और जब हम लोग उसको ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, टीएस लेते हैं, तो यहाँ पर हमको उसके अंदर अरेंजमेंट दिखता है. सी दिस ऑल स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट हमको दिख रहे हैं. यहाँ पर देखो एक्सिस से है, यहाँ पर ओवरी वॉल से अटैच्ड है, यहाँ पर एक्सिस से अटैचमेंट है उसका, मार्जिन से है, यहाँ पर जो है मार्जिन से दिख रहा है, और यहाँ पर क्या है, एक्सिस से अटैच्ड है. देन यहाँ पर ओवरी वॉल से अटैच्ड है पैराइटल प्लेसेंटेशन में. देन फ्री सेंट्रल, सेंटर्स जो इसका फ्री है, मतलब यहाँ पर बीच में उसका मिडल में एक्सिस से अटैच्ड है, और पूरा ओवरी जो वॉल है वहाँ पर उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. सी पैराइटल एंड फ्री सेंट्रल में हम लोग देख सकते हैं किस तरह से उसका अरेंजमेंट है. देन बेस से अटैच रहता है, दैट इज़ बेसल प्लेसेंटेशन. देन अपेक्स पे है, ऊपर की साइड में अपाइकल रीजन से अटैच्ड है. तो ये अरेंजमेंट हमको स्टडी करने. नाउ नेक्स्ट वन इज, सी दिस स्ट्रक्चर शोविंग द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा. अब यहाँ पर आपके इसके अंदर आपको बार बार ये टर्म्स आएंगे आगे, एपोकार्पस गायनेशियम, इसके बाद में सिनकार्पस गायनेशियम. यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं एपोकार्पस किस तरह से रहते हैं और सिनकार्पस किस तरह से होंगे. एपोकार्पस में जो है फ्री कार्पेल्स, कार्पेल्स जो रहेंगे फ्री रहेंगे. यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, सी दिस वन, यहाँ पर एकदम कार्पेल्स जो है फ्री है. और सिनकार्पस में किस तरह से होगा, फ्यूज्ड कार्पेल्स यूनाइटेड रहेंगे, एग्स अटैच्ड इन दी वन अनदर, एक के साथ जुड़े होते हैं. एपोकार्पस में जो होता है कंडीशन इसकी क्या है, कार्पेल्स में रिमेन कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ईच अदर.
apocarpus condition में, free from each other, it is known as apocarpus condition. And then in this syncarpus condition fused रहेंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या होता है, in this condition in which the carpels are fused with each other wholly or partially is known as syncarpus. पूरी तरह से वहाँ पर अटैच्ड रहेंगे और पार्शियली अटैच्ड रहेगा, दैट इज ए सिनकार्पस कंडीशन. नाउ नेक्स्ट सी दिस वन. इस तरह से प्लेसेंटा का अरेंजमेंट होता है. डिफरेंट फ्रूट्स में हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, उसमें देखते हैं जो सीड्स का अरेंजमेंट होता है अलग अलग तरीके से होता है. सी दिस वन टोमेटो में जब हम लोग इसका अरेंजमेंट देखते हैं तो बहुत अलग तरीके से होता है. और सी दिस वन मस्क मिलन, इसमें भी अलग तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है. दिस वन इज़ कुकुरबिता फैमिली, कुकुरबिट्स विच मीन्स हीरा काकड़ी वगैरह जो हम लोग खाते हैं सलाद के लिए यूज़ करते हैं, उनमें भी देखो किस तरह से अरेंजमेंट होता है. इसी के बेस पर हमको सारी टाइप्स स्टडी करने. असी दिस वन लेमन ऑरेंजेस वगैरह में किस तरह से अरेंजमेंट होता है, उसमें सेप्टा वगैरह प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर डिफरेंट उसके पार्ट्स दिख रहे हैं. दिस इज़ ए सेप्टा. प्राइटल में देखो इस तरह से अंदर का जो है प्राइटल, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किस तरह से अरेंजमेंट है. Now next one, types of placentation. Placentation, there are many types. First one is axial placentation or axial placentation. Second one is parietal placentation. Third one is free central placentation. Fourth one is basal placentation. Fifth one is superficial placentation. And sixth one marginal placentation. Now let's first one we can see marginal placentation. ओव्यूल्स जो रहेंगे, प्लेसेंटा जो अटैच रहेगा मार्जिन से अटैच्ड होता है इसमें. दिस इज़ ए मार्जिनल प्लेसेंटेशन. दिस इज सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन. प्रिमिटिव मीन्स पहले की, बहुत पहले की ये टाइप है प्लेसेंटेशन की, सबसे पहले. इट इज़ सीन इन सिंपल और पॉलीकार्पिलरी एपोकार्पस गाइनेशियम. Polycarpillary which means more than 5 carpels. 5 carpels, polycarpillary condition which means the more than 5 carpels are present in Apocarpus gynoecium. Free condition. Apocarpus which means free from each other. See this one हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी मिले हुए नहीं है, अलग अलग हमको दिख रहे हैं, स्विचर से अटैच्ड होते हैं. द ओवरी इज यूनिलोक्यूलर एंड सुपीरियर ओवरी. यूनिलोक्यूलर विच मीन्स एक ही लोक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे. दिस वन, ये जो यहाँ पर लोक्यूल है, जब हम लोग ये पीस ओपन करते हैं तो वहाँ पर जब वो ओपन होता है, दिस इज़ ए स्विचर. स्विचर जो है यहाँ पर जिस तरह से हम लोग उसकी नोब फली अगर छीलते हैं, हम लोग उसका पीस निकालते हैं, मटर के जो दाने जब निकालते हैं तो सबसे पहले ऐसे ही डायरेक्टली नहीं निकलता है. थोड़ा सा हम लोग जो यहाँ पर इसकी साइड्स की जो वॉल होती है, स्विचर्स जो होते हैं, वहाँ से थोड़ा सा हिस्सा ऐसे निकालते हैं तब वो अलग होने लगता है. तो वो जो होता है दैट इज़ द प्लेसेंटा or switches of the marginal placentation. The placenta develops on the ventral sutures along the fused margin. Ventral sutures से fused margin से attached होता है वो. See this one, this is a example of P.
यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यूनिलोक्युलर है, सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर ओवरी में क्या होता है, ओवरी अटैच्ड टू दी रिसेप्टेकल अबव द अटैचमेंट ऑफ द अदर फ्लोरल पार्ट्स। मतलब जो भी ओवरी जो रहेगी यहाँ पर ऊपर की जानिब रहती है और जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं यहाँ पर नीचे की जानिब होते हैं। तो ये जो कंडीशन रहेंगी सुपीरियर ओवरी रहेंगी। देन नेक्स्ट वन इज एक्सिल और एक्सिलरी प्लेसेंटेशन। इन दिस प्लेसेंटेशन present in a multilocular ovary. Multilocular which means more than 5 locules. More than 5 locules. Multilocular में they have polycarpillary, syncarpus and gynoecium with superior ovary. Then polycarpillary क्या रहेंगे, मोर देन 5, 1 से ज़्यादा है तो पॉलीकार्पिलरी, मोर देन 5 कार्पिल्स। एंड देन एपोकार्पस विच मीन्स फ्री कंडीशन में जो रहेंगे। देन नेक्स्ट है यहाँ पर सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी में क्या होता है, ओवरी अटैच टू द रिसेप्टेकल अबव द अटैचमेंट ऑफ द अदर फ्लोरल पार्ट्स। जो भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं यहाँ पर नीचे की साइड में रहेंगे और ओवरी जो रहेंगी ऊपर की साइड में रहेंगी। Then next one, the margins of the adjacent carpels meet in the center of the ovary. Their ventral sutures fuse together and form a central axis. Central axis से attached होते हैं ये। Now, the placenta develop on the central axis and bear ovules. Placenta जो है कहाँ पर develop होता है, सेंट्रल एक्सिस पर, और वहाँ पर फिर इट ऑकर्स दी एंड बियर्स ओव्यूल्स। ओव्यूल्स आते हैं फिर वहाँ पर। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन आर सीन इन हिबिस्कस फ्लावर एंड शोइंग दिस स्ट्रक्चर एक्सियल प्लेसेंटेशन। सी दिस वन, दिस इज ए ओवरी वॉल और इट इज़ ए पेरिकार्प एंड दिस इज ए लॉक्यूल चैम्बर एंड दिस इज ए सीड। और क्या रहेगा सीड में, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो सीड का स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ द सीड आर द प्लेसेंटा, और जो सीड होता है वो क्या होता है, ओव्यूल। दिस इज ए ओव्यूल एंड प्लेसेंटा। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज ए 3 types. Third type, parietal placentation. In this parietal placentation, the ovary is unilocular, single locules present रहते हैं यहाँ पर। The gynoecium is syncarpus, polycarpillary. gynoecium कैसे रहेंगे अब यहाँ पर, syncarpus, which means fused रहेंगे, fused with each other, wholly or partially. That is the syncarpus condition. Now polycarpillary, which means more than 5 carpels are present. See, this type of placentation are seen in Cucurbita family, and Cucurbita which means हीरा और काकड़ी वगैरह जो होते हैं उसमें हम लोग देख सकते हैं। The placenta bears the ovules along the ventral sutures on the inner wall of the ovary, and then they are peripheral or parietal in position. मतलब जो ओवरी वॉल होते हैं उससे अटैच्ड होते हैं और उसके पेरीफेरी में अटैच्ड होते हैं, सराउंडिंग में। सी
दिस वन, इस तरह का जो अरेंजमेंट रहेगा दैट इज द पाराइटल प्लेसेंटेशन। सी दिस वन, प्लेसेंटा इस तरह से अरेंज रहता है, लॉक्यूल है। देन नेक्स्ट फोर्थ टाइप, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। This placentation, the placenta develops from the base of the ovary and it is not connected with the ovary wall. बेस के ऊपर इसका जो प्लेसेंटा है वो डेवलप होता है और ये जो है ओवरी वॉल से कनेक्ट नहीं होता है बिल्कुल भी, यहाँ पर फ्री फ्रॉम दी ओवरी वॉल। यहाँ पर देख सकते हैं ओवरी से बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं है प्लेसेंटा। ये जो कंडीशन रहेंगी, दिस इज ए प्रेजेंट इन द फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटा इज फ्री फ्रॉम द ओवरी वॉल इन द यूनिलोक्यूलर ओवरी, और इसमें यूनिलोक्यूलर ओवरी ही रहेंगी प्रेजेंट। इट बियर्स ओव्यूल्स ऑल ओवर इट्स सर्फेसेस। ओव्यूल्स जो है इसकी पूरे सरफेस पर रहेंगे। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज सीन इन द डायंथस फ्लावर्स। Now next one, basal placentation. बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पर सी द ओवरी इज यूनिलोक्यूलर, gynoecium is bicarpellary, syncarpus and inferior ovary. Ovules develop at the base of the unilocular, for example ट्राइडेक्स। यहाँ पर देखो अब बेस से अटैच्ड रहेंगे, ओव्यूल्स जो रहेंगे बेस से अटैच्ड रहेंगे। देन यूनिलोक्यूलर सिंगल लोक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। गायनेशियम इज बाइकार्पेलरी, 2 कार्पेल्स प्रेजेंट रहेंगे। देन सिनकार्पस एंड इंफीरियर ओवरी। सिनकार्पस विच मीन्स दी फ्यूज्ड कार्पेल्स रहेंगे, फ्यूज्ड रहेंगे, एक में एक जुड़े हुए रहेंगे, सी दिस कंडीशन। एंड देन इंफीरियर ओवरी। अब इंफीरियर ओवरी में क्या होता है, बिलो द अटैचमेंट ऑफ द अदर फ्लोरल पार्ट्स, विच मीन्स ओवरी जो है नीचे की साइड में रहेगी और कैलिक्स और करोला जो रहेंगे ऊपर रहेंगे। एंड देन दिस टाइप जो रहेंगी इंफीरियर ओवरी जहाँ पर रहती है, तो वो टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, दैट इज़ नोन एज एपिगाइनस कंडीशन, एपिगाइनस फ्लावर्स। सी दिस वन, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किस तरह से ये कंडीशन शो हो रही है। एपिगाइनस, इंफीरियर ओवरी, नीचे के साइड में जो है ओवरी प्रेजेंट रहेंगी और अदर जो फ्लोरल वॉल्स रहेंगे ऊपर के साइड में, कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम ऊपर की जानिब रहेंगी। और बेस से जो अटैच है, देखो सिनकार्पस कंडीशन है यहाँ पर, सी दिस वन, फ्यूज्ड है। Now next one, superficial placentation. The ovary is, in this type of placentation, the ovary is multilocular, gynoecium is polycarpellary। ओवरी मल्टीलोक्यूलर रहेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें लोक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। गायनेशियम इज पॉलीकार्पिलरी एंड सिनकार्पस एंड सुपीरियर। गायनेशियम कैसे रहेंगे, पॉलीकार्पिलरी, विच मीन्स मेनी कार्पेल्स, मोर देन 5 कार्पेल्स। सिनकार्पस क्या रहेंगे, यूनाइटेड फ्यूज्ड रहेंगे। और देन अनदर क्या है, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी में क्या होता है, जहाँ पर सुपीरियर ओवरी डेवलप होती है तो ओवरी जो है ऊपर की जानिब आती है और जो नीचे के साइड में रहेंगे फ्लोरल वॉल्स रहेंगे, अदर फ्लोरल वॉल्स जो है नीचे की साइड में आते हैं। और दिस कंडीशन इज ए हाइपोगाइनस फ्लावर, मतलब जो मेन पार्ट है कार्पेल और गायनेशियम जो है ऊपर आता है, इसीलिए यहाँ पर हाइपोगाइनस कंडीशन है। सी दिस वन, इस तरह का जो रहेगा सुपीरियर ओवरी में रहेगा।
रिसेप्टैकल से अटैच्ड होते हैं ओवरी। सुपीरियर ओवरी में क्या होता है, जो अदर फ्लोरल पार्ट्स रहेंगे इस तरह से रहेंगे, हाइपोगाइनस कंडीशन रहेंगी। नाउ नेक्स्ट वन, द प्लेसेंटा डेवलप्स आर अराउंड एंड द इनर सरफेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ द ओवरी। प्लेसेंटा कहाँ डेवलप होता है, अराउंड एंड इनर सरफेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ द ओवरी। सी दिस वन, जो भी इनर सरफेस रहेंगी प्लेसेंटा वहाँ पर डेवलप होगा, सीड्स डेवलप होते हैं देन। और ये जब इस तरह का फ्रूट दिखता है हमको, तो यहाँ पर सेप्टा आ जाता है। ये जो है प्लेसेंटा, दिस इज ए सेप्टेड लॉक्यूल। लॉक्यूल मल्टीलॉक्यूलर है, बहुत सारे लॉक्यूल्स प्रेजेंट है, बट यहाँ पर अलग अलग एक एक पार्ट क्रिएट हो रहा है, तो दिस इज ए सेप्टेड सेप्टा। देन वहाँ पर मिडल में कार्पेल्स दिख रहे हैं, सीड्स हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट है और इस तरह का जो प्रेजेंटेशन होता है, दे हैव प्रेजेंट इन दी निम्फी प्लांट्स एंड लेमन, ऑरेंजेस, इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट रहते हैं। ना नेक्स्ट वन, इस तरह यहाँ पर ये पूरा ओवरऑल सारे प्रेजेंटेशन की जो है डायग्राम है, यहाँ पर देख सकते हैं। सी दिस वन मार्जिनल प्रेजेंटेशन, दिस इज ए एक्सियल प्रेजेंटेशन, दिस इज ए parietal प्रेजेंटेशन and this one is a free central presentation. Last but this is a very important basal presentation. See this one, all are the presentations, structures. देन यहाँ पर किस तरह इसका मॉडिफिकेशन होता है, ब्राइटल में, एक्सियल में, फ्री सेंट्रल में, बेसल में, सुपरफिशियल में। सी दिस ऑल स्ट्रक्चर्स एंड वी कैन easily understand the whole types of presentation. Now next point, significance of presentation. The functions of presentation is to transfer nutrients. सबसे मेन जो है यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसफ़र होता है इसकी वजह से, प्रेजेंटेशन की वजह से। एंड दे हैव टू रेस्पायरेटरी गैसेस, जो भी रेस्पायरेटरी गैसेस होते हैं इनसाइड द प्लांट्स, आउटसाइड द प्लांट्स, उसमें हेल्प करता है। वाटर फ्रॉम मैटरनल टिश्यूज़ टू ए ग्रोविंग एम्ब्रियो। सिग्निफिकेंस, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। एम्ब्रियोज़ ग्रोइंग के लिए जो वाटर इसेंशियल होता है, इसकी विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटेशन, इसकी मदद से ही एम्ब्रियो ग्रो होता है। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दी टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स। और जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है, दिस इज़ ए टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके बेस पर। एंड देन इट इज़ ऑल्सो very important and scope in the study of plant families and plant parts. plant parts की जो स्टडी है उसके कैरेक्टर्स की स्टडी करने के लिए और पार्ट्स की स्टडीज़ करने के लिए, फैमिलीज़ की स्टडीज़ करने के लिए। एंड द लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स एंड देन द फैमिलीज़ एंड parts of the plants. Okay, in the next lecture we have study in the types of fruits. Thank you so much.